हमने जुल्म किया, देखिए हम कितने ताकतवर हैं। अवस्थी साहब, इसको जो कैसे देखेंगे कि जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसा रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं लोगों की, अच्छी बात है, लेकिन इसको किस तरह से देखें? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही वजीर आजम मोदी ने भी कहा था कि वो लोग, वो पार्टियां, वो लीडर जो लोगों को लुभावने वादे देती हैं, फ्रीबीज की बात होती है और वो पब्लिक फंड से जाता है, टैक्स पेयर के जेब से जाता है, वो बंद होना चाहिए, ये सीरियस इशू है। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं, क्या ये उस दायरे में नहीं आता? ये उससे अलग किस तरह से हो जाता है? देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं और मुनव्वर जी इसको समझना पड़ेगा जी। जब हम हज पे जाते हैं, हज पे भेजते हैं, तो सरकार बहुत सारा पेमेंट करती है, बहुत सारी जो हज यात्री होते हैं उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, सरकारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और जो लोग हज के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको एक विशेष स्कीम के माध्यम से उनको फंड्स देती है, बहुत सारी सरकारें देती हैं और देती रही हैं, और इसका कोई विरोध भी नहीं है। इसी तरीके से कांवड़ यात्रा भी है। जिस तरीके से हज की यात्रा है, हज हाउस बनाए जाते हैं, टर्मिनल उनके लिए अलग से बनाया जाता है, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करी जाती हैं, वो भी तो सरकारी फंड्स हैं। और इसीलिए मेरा कहना है कि हमें कम से कम धर्म के मामले पे इस तरीके के जो ओबीसी टाइप के लोग हैं उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। और एक और चीज कहूंगा मुनव्वर जी, कौन बोलेगा कि जो अगर ओवैसी साहब नहीं बोलेंगे तो मुसलमानों की तकलीफ कौन बयान करेगा? कभी आज तक, आप तो करेंगे, कभी आज तक, आपने अपने कभी आज तक ओबीसी साहब ने कभी आज तक मुस्लिम नहीं छोड़ा, आपने सबको हटा दिया। अब आप बताइए, ये समस्या क्या है? उजागर कौन करेगा? और ओवैसी साहब नहीं करेंगे तो नाम बताइए कौन करेगा उजागर? मैं वही कह रहा हूं कि ओवैसी साहब ने अपने खाली एक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की, और वो भी कौन, कट्टर मुस्लिम समाज के लोग को इकट्ठा करना चाहते हैं, और राजनीति इनका यही है। कभी ओवैसी साहब ये भी तो बोले कि राजस्थान में जो हत्या हुई उसमें गलत किया मुस्लिम लोगों ने, नहीं बोला उन्होंने? बिल्कुल बोलते हैं हम कंडेम। सुनिए मेरी बात, हम अभी मेरे को बीच में मत काटिएगा, क्योंकि आप बहुत कंडीशनल तरीके से, किस तरीके से, कौन से शब्दों को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा सकता है, और ये इतिहास देख रहा है। और इसी के कारण आपने कितनी कोशिश कर ली जनाब, आपने कितनी कोशिश कर ली, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, आपके लोग, आपके साथ, आपके समाज के लोग जिसके लिए आप आवाज उठाते हो, वो जानते हैं कि कितने दोगले लोग हो आप। और आप जो बंटवारा करना चाहते हो, जो आप हमको कह रहे हो, आप कितने दोगले लोग हो, ये समझ के आपके समाज के लोगों ने आपको नकार दिया है। अवस्थी साहब, बिल्कुल, अगर आपकी बात रख के हम बोले कि ठीक है, नकार दिया गया है, लेकिन ये बताइए, तो इसका मतलब ये भी है कि आपसे, वजीर आजम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, मुसलमान तबके को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि गवर्नेंस उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। वहाँ पर एक बात तो अगर ये सवाल उठाया जाए कि अगर एक तबके से अच्छे से, प्यार से पेश आया जाता है, अगर आस्था की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर चले माने कि कहीं पर जो है कुछ लोग, 5-6 लोग बैठ के नमाज पढ़ लिए और उनको रोकना भी था, लेकिन क्या उसके लिए उनको जेल ले जाना सीधे और फिर शांति भंग करने की धाराएं लगाना ये सही है? कहीं ना कहीं वहां पर वो फिर लगता है ना कि क्या दो नजरियों से, दो प्रिज्म से देखा जा रहा है? मनोज जी, देखिए, लखनऊ के लुलू होटल पे लुलू मॉल में जाकर जानबूझकर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, और वो कोई जगह है नमाज पढ़ने की, और हम आपको बता दें वो दिशा भी नहीं है नमाज पढ़ने की, फिर भी पढ़ी, क्योंकि कुछ लोग, उस पर भी सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर ये लोग फिर जिनको पता भी नहीं कि किस दिशा में नमाज पढ़नी है, ये लोग कौन थे? तो इसका मतलब है मुनव्वर जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस तरीके की शरारत भरी चीजों को सामने लाते हैं, और फिर जवाब में बहुत सारे लोग वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने आने लगे। तो इन सबको रोकना पड़ेगा, चाहे वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ना हो रहा हो, और चाहे वहां पर नमाज गलत तरीके से नहीं हो रही हो। ये आपसी जो झगड़े कराने के लिए उनकी जो इरादा है वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे सवाल का जवाब इनसे उनको जेल में ही भेजना चाहिए।
मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी जी पूरी बात कलीमुल हफीज साहब आप पूछिएगा सवाल, आप पूछिएगा सवाल, एक बार अवस्थी साहब की बात पूरी हो जाए उसके बाद कलीमुल साहब आप पूछिएगा सवाल। कलीमुल साहब आप मेरी बात सुनो, ये देश में जितना हिंदुओं ने इस देश को बनाया है उतना ही मुसलमानों का स्थान रहा है, इसको कितनी बार आपको समझाएं। परंतु यदि आप किसी एक विषय को लेकर जो आपकी पार्टी और आपके नेता करते हैं, आप कभी ये भी तो कहो। और यही कारण है कि उनको लगता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहेगा लोग हमको पूछते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार और बाप के चैनल पे भी कई बार कहा है कि इस देश को ले जाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। और यदि कहीं हम गलती कर रहे हैं, कोई भी हिंदू व्यक्ति गलती कर रहा है, तो वो भी उतना ही दोषी है जितना मुस्लिम समाज का व्यक्ति गलती कर रहा है। जहां पे मेरा सवाल है, मैं सवाल पूछता हूं। हाँ जरूर पूछिए जी, मैं सब जवाब कलीमुल हफीज साहब पूछिए सवाल आप अपना। देखिए अभी तक कांवड़ यात्रा तो बहुत सालों से निकल रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते की गोश्त की दुकानें बंद कराई गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोहार की दुकान बंद कराई गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुस्लिम ऑफिसर की किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तस्ती लगी हो तो उसे पुतवाया गया हो। ये कौन सा एक्ट है, इसको आप कितना जस्टिफाई मानते हैं? देखिए मेरी बात कमरुद्दीन साहब, मेरी बात समझो, ये आज का एनवायरनमेंट में थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी कमी है। और आप समझना चाहिए, आपको क्यों समझना चाहिए कि कहीं कोई अजमेर शरीफ की दरगाह से कोई आदमी लिखता है कि यदि उसकी गला काट के लाओगे तो हम ये अपनी जमीन दे देंगे। लोग इस तरीका का बोल रहे हैं। मैं जब मैं खुद पुष्कर जाता था ब्रह्मा जी के मंदिर पे, तो उसके पहले मैं जाता था अजमेर शरीफ में दर्शन करने के लिए। ये गंगा यमुना थी, तहजीब की थी। मतलब कानून व्यवस्था में आपको कोई यकीन नहीं है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुन लीजिए पहले, मैंने जो बात जवाब तो देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं जब इस तरीके का एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में यदि भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है, जहां पर 1-2 दुकानें, 10 दुकानें गोश्त की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं और एक बड़ी पब्लिक जा रही है, कोई झगड़ा ना हो जाए और फिर कोई मसला ना हो जाए, उसको रोकने के लिए यदि इस तरीके की व्यवस्था की जाती है तो मेरा मानना है बिल्कुल की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका कहना है अवस्थी साहब, आपका कहना है कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया रोका जाए तो उसमें क्या मसला होना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, लेकिन साथ ही क्या जबरदस्ती से कोई काम करवाना, सेवा करवाना, ये भी क्या सही है? लखीमपुर में ये मामला आया था, आपको मालूम होगा, जहां पर टीचर्स को ये ऑर्डर जारी किया गया था, गवर्नमेंट टीचर्स को, कि कंपलसरी है उनको सेवा के लिए आना पड़ेगा। फिर जब इस पर आवाज उठी तो उन्होंने कहा कि फिर वो ऑर्डर वापस ले लिया गया और कहा गया कि ठीक है अब जिनकी मर्जी हो वो ना आए। ये बाकायदा ऑर्डर है सर जो आया है। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि हर सोमवार को स्कूल में छुट्टी भी होगी, यानी बच्चों का नुकसान भी हो। ये कहां तक सही है सर? ये सब देखिए, बहुत सारे चीजों को आप धार्मिक और उनके जो कहते हैं जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन की ड्यूटी होती है, बहुत सारे टीचर्स को भेजा जाता है उनकी पर्चियों को देखने के लिए, मतदान की क्या समस्याएं हैं, और उनको छुट्टी कराई जाती है। तो कोई यदि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यदि उनको बुलाया जाता है तो ठीक है, पर हां यदि बच्चों के नुकसान कर इस तरीके से किसी कांवड़ यात्रा में फूल बरसाने के लिए बुलाया जाता है तो मेरे को लगता है गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कोई ऑर्डर है तो उसको एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक।